भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल में किस तरह से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी हुई है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किसी देश की आर्थिक प्रगति को आकार देने में उसके बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता की एक अहम भूमिका होती है। हमारे देश के एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण मूलभूत तत्व है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बुनियादी ढांचे को अपने विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर और केंद्र में रखा है। अतीत में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ता था, लेकिन पिछले 9 वर्षों के दौरान बड़ी सोच और बिना किसी देरी के काम को पूरा करना देश में बुनियादी ढांचे के विकास की पहचान रही है। प्रधानमंत्री ने नियमित रूप से प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की है, जिसके कारण बुनियादी ढांचे की विभिन्न विलंबित और नई घोषित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और यह 2014 के पूर्व के स्तरों की तुलना में लगातार अधिक बना हुआ है। इसी तरह ग्रामीण सड़कों के निर्माण में हुई तेज वृद्धि ने दूर दराज के इलाकों में सड़क तक पहुंच को लगभग सर्वसुलभ बना दिया है। भारतीय रेल ने भी पिछले 9 वर्षों के दौरान रेलवे लाइनों के दोहरीकरण और रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण के जरिए बड़े पैमाने पर अपनी क्षमता का विस्तार किया है। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी कहती है। जहां तक हवाई यात्रा का प्रश्न है, मोदी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों ने इसे सस्ता और सुलभ बना दिया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान 74 हवाई अड्डों का निर्माण करके वहां आवागमन शुरू किया गया है। इसके अलावा 58 हवाई अड्डे, 8 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एरोड्रोम सहित 68 कम आवागमन वाले या हवाई सेवा की सुविधा से वंचित स्थलों को उड़ान योजना के तहत जोड़ा गया है। हवाई अड्डों की तरह मेट्रो रेल भी अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। पिछले 9 वर्षों के दौरान मेट्रो रेल परियोजनाएं 20 शहरों तक पहुंच चुकी हैं। ढांचागत जुड़ाव को और बढ़ाने तथा नागरिकों के लिए लागत को कम करने हेतु हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक संबंधी लागत को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, हमारे स्टार्टअप, व्यवसायों और किसानों को नए अवसर उपलब्ध कराना और देश में समृद्धि लाना है। किसी देश के ढांचागत विकास को मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसी के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा की थी। यह मास्टर प्लान संबंधित मंत्रालयों, विभागों के बीच एकीकृत एवं समग्र योजना निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है, ताकि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एवं लॉजिस्टिक संबंधी दक्षता को बेहतर बनाया जा सके और व्यवधानों को कम करने व परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान देकर लोगों और सामानों की निर्बाध आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण ढांचागत अंतराल को पाटा जा सके। आजाद भारत के इतिहास में बुनियादी ढांचे के विकास की यह सबसे व्यापक योजना है, क्योंकि सरकार आने वाले वर्षों में लगभग 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। बुनियादी ढांचे के विकास का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण भारत के आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। यह नागरिकों के जीवन यापन को आसान बनाएगा, रोजगार सृजन में बढ़ोतरी करेगा और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे आगे भी कई मुद्दों पर बात करने के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।